मानव सेवा संस्थान करती है। दूसरी मदद, हर साल हर वर्ष इनाम के रूप में कुछ न कुछ सामान आपके घर पे भिजवाने का काम करती है। तीसरी मदद, किसी के भी परिवार में जिनका खाता चलता है, किसी के भी परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो 500 रुपए का सामान उस परिवार में फ्री में भेजने का काम हम करते हैं, यानी कि सहयोग में देने का काम करते हैं। चौथी, पांचवी और छठवीं, आपके घर में अगर बेटी की शादी है, बहन की शादी है, आप यहाँ से कुर्सी, मेज, रजाई, गद्दा, तकिया, बर्तन, टेंट हाउस, ये सारा सामान यहाँ से बुक करा सकते हैं। 1 रुपया भी किसी को तत्काल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में अगर आपके बेटे का शादी है, बारात लेके जाना है, तो एक गाड़ी नहीं, जितनी गाड़ी आप चाहेंगे, समय से आएंगे, समय से बुक कराएंगे, तो जितनी गाड़ी आप बुक कराएंगे उतनी गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। ये नहीं सोचना है कि किराया कहां से देंगे। आपके घर में लड़की की शादी हो चाहे लड़के का शादी हो, आप पानी की बुकिंग करा सकते हैं। 1 रुपया भी किसी परिवार को तत्काल देने की जरूरत नहीं। पहले आप अपना सहयोग दीजिए, आप अपने शादी विवाह में टेंट, गाड़ी, पानी की सुविधा दीजिए। 1 रुपया भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। उसका किराया कितना लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा। और ये भी मत सोचिएगा कि हमारा खाता 6 महीना साल भर केवल हुआ है। अरे अगर आज जुड़े हैं और 2 महीने के बाद भी अगर आपके घर में शादी पड़ गई, टेंट, गाड़ी, पानी की जरूरत पड़ गई, आप हमसे सुविधा ले जाइए। पहले सुविधा ले जाइए, मदद ले जाइए, अपने लिए सहयोग ले जाइए। जो किराया रहेगा टेंट, गाड़ी और पानी का, जब हम आपको 7 साल के बाद दुगना पैसा आपके हाथ में दे देंगे, तब गाड़ी, टेंट और पानी का किराया वापस कर दीजिएगा। ये मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था है। आपके इस खाते के ऊपर ये सारी व्यवस्था उपलब्ध है। आज जुड़े हैं, किसी प्रकार का कोई भी सहयोग जब चाहे तब आप ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ 8 मदद में हमने 6 मदद पे प्रकाश डाला। 2 मदद में पहली मदद जहां आप बैठे हुए हैं, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब मैं मीटिंग में बोलता था, मीटिंग हॉल में, तो कहना पड़ता था कि नीचे जाकर के देख लीजिएगा, लेकिन आज कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे ही आप लोग देख लेंगे। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड भी आपका है। इस ग्राउंड के बगल वाला जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड भी आप लोगों का है। ये मेरे बाप के पैसे का नहीं है, ये आप लोगों के पैसे का है। आप लोगों के दिए हुए पैसे से ये सारी व्यवस्था चलती और बनती है। एक साल, अगले साल आपके बच्चों के लिए ओम साई एजुकेशनल एकेडमी के नाम से ऐसा विद्यालय जिसमें एडमिशन का टेंशन नहीं, फीस का टेंशन नहीं, कॉपी किताब कलम का टेंशन नहीं, जूता मोजा ड्रेस का टेंशन नहीं, बच्चे के लिए खाने की व्यवस्था, बच्चों को रहने की व्यवस्था, हॉस्टल जैसी व्यवस्था, ओम साई एजुकेशनल एकेडमी के नाम से जो विद्यालय बन रही है, उस विद्यालय में एक गरीब आदमी अगर एक दिन का 3 रुपया बचाता है, महीने का 100 रुपया बचाता है, उनको हम दुगना करते रहेंगे, बच्चे को पढ़ाते रहेंगे, 3-3 रुपया आपसे लेते रहेंगे, बच्चे को पढ़ाते रहेंगे। ओम साई एजुकेशनल एकेडमी इंग्लिश मीडियम विद्यालय की व्यवस्था में गरीब आदमी का बच्चा, गरीब आदमी के परिवार का बच्चा इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ने का सपना पूरा कर सकेगा और परिवार को 3 रुपये बचा के दिखाएगा। ये सब कुछ आपके इस खाते के अंदर है। केवल ये मेरा उद्देश्य, मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य कहीं से भी नहीं है कि हम आपका पैसा जमा करा लें। मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य ये भी नहीं है कि हम आपको दुगना दें। मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य केवल सेवा करनी है, और सेवा के लिए अच्छा बोलूं, अच्छा रहूं, अच्छी तरीके से व्यवस्था देखूं, उतना ही से नहीं होता है। सेवा करने के लिए पॉकेट में पैसा होना चाहिए। तो इसलिए मानव सेवा संस्थान ने रास्ता निकाला कि अगर एक आदमी 3 रुपया बचा दे तो हम उसको 8 प्रकार की मदद करने को तैयार हैं। और जो सबसे बड़ी मदद, इंसानों की जान बचाना। आप जहां बैठे हैं, ये साईं बाबा का अस्पताल तैयार हो रहा है। साईं बाबा का अस्पताल उंगली पे गिन करके 6 महीने के अंदर ये अस्पताल चालू हो जाएगा। 6 महीने के अंदर ये अस्पताल चालू हो जाएगा। आपके परिवार में घटना, दुर्घटना, डिलीवरी, ऑपरेशन, कोई बीमारी अगर होती है, आपके परिवार को ये नहीं सोचना है कि इलाज कहां से कराऊं, पैसा नहीं है।
गरीब आदमी पैसे के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा, क्योंकि साईं बाबा का अस्पताल 6 महीने के अंदर चालू होने जा रहा है। आपका ये खाता है, आपका ये खाता है। डॉक्टर अगर आपके हाथ में पासबुक देखेगा, पहला फायदा 1 रुपया भी किसी परिवार का फीस नहीं लगेगा। डॉक्टर का 1 रुपया भी किसी को फीस नहीं देना है। दूसरा फायदा, डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर से कहिएगा, डॉक्टर साहब हम इस मानव सेवा संस्थान के मेंबर हैं, हम डेली 3 रुपये बचाते हैं, हम मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले परिवार के लोग हैं, और ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है जिनकी तबीयत खराब है, इलाज करिए। डॉक्टर पहले आपके माँ का इलाज करेगा। जरूरत पड़ी ऑपरेशन की तो ऑपरेशन की व्यवस्था करेगा। डॉक्टर पहले इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा, ठीक करेगा। उसके बाद कह दीजिएगा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब घर जाना चाहते हैं और व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर आपको घर भी भिजवाने का काम करेगा। हम आपसे कहते हैं ऑपरेशन का पैसा, इलाज का पैसा, पहले ठीक हो जाइए। पॉकेट में पैसा है, आपके पर्स में पैसा है, आपके जेब में पैसा है दवा का, तो डॉक्टर को दे दीजिएगा। नहीं है चुपचाप मुस्कुराते हुए घर चले जाइएगा। 7 साल के बाद जब हम आपको दुगना पैसा देंगे तो दवा का पैसा वापस कर दीजिएगा। ये व्यवस्था ये सब कुछ आपके खाते के अंदर है। जरूरत केवल है मानव सेवा संस्थान परिवार को मजबूत बनाने की। नीचे मैं बैठा था, कुछ लोग मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि सर मैं सुना हूं कि आप अपने अगल बगल के गांव में मोबाइल बांट रहे हैं। मैंने कहा हाँ बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम मेरे गांव में कब बांटेंगे? मैंने कहा आपके गांव में नहीं बांटेंगे। ये मोबाइल किस गांव में बट रहा है? जिस गांव के लोगों ने मानव सेवा संस्थान को जिताने का काम किया, मानव सेवा संस्थान की इज्जत को बढ़ाने का काम किया, मानव सेवा संस्थान के नाम को ऊंचा करने का काम किया। 6 महीने पहले जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें मानव सेवा संस्थान वाला चुनाव लड़ा था, यानी कि मैं लड़ा था। मैंने अपने वार्ड के लोगों से कहा आप मानव सेवा संस्थान से जुड़े हैं, आपका फर्ज, धर्म और कर्तव्य बनता है कि अगर मानव सेवा संस्थान का कोई भी सदस्य अगर किसी लायक है, कुछ करना चाहता है तो उसका साथ दीजिए। आप साथ दीजिए, चुनाव जिताइए। उन्होंने कहा जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा जीत जाऊंगा तो हर गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर बनाऊंगा जहां किसी बच्चे का 1 रुपया नहीं लगेगा। मैंने कहा कि युवाओं के लिए जिम की व्यवस्था बनवाऊंगा जहां किसी का 1 रुपया नहीं लगेगा। और आप तो मानव सेवा संस्थान के जुड़े हुए सदस्य हैं, आपके हर खाते पे हम 1 मोबाइल देने का काम करेंगे। और मोबाइल हम पूरे वार्ड नंबर 46 से लगभग 12,000 परिवारों को अब तक मोबाइल बांट दिया गया है और आने वाले समय में बांटा जाएगा। बहुत सारे हमारे सदस्य जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, उनके लिए हमने कहा कि जब मानव सेवा संस्थान की जीत होगी तो हर कार्यकर्ता को 1-1 रुपया गाड़ी देने का काम करूंगा, और भी दिया जा रहा है। अब तक 174 सदस्यता वाली वार्ड नंबर 46 में, जहां 174 सदस्य हैं, उसमें 95 लोगों को गाड़ी दिया जा चुका है। अभी भी 70-75 लोग बचे हुए हैं जिनको आने वाले 2-3 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। साथ में हमने ये भी वादा किया अपने वार्ड के लोगों से कि ऐसा लाइट लगवाऊंगा, हर द्वार पे ऐसा लाइट लगवाऊंगा जिसको छूना नहीं पड़ेगा। अंधेरा होगा तो अपने आप चालू हो जाएगा, उजाला होगा अपने आप बंद हो जाएगा। 9,500 रुपए की एक लाइट, 25 साल की गारंटी वाली लाइट पूरे वार्ड नंबर 46 से हर घर के बाहर लगवाने का काम करूंगा। ये भी हमने वादा किया है। और ये चीज मैंने अभी क्या कहा कि बरहत के लोग अगर हो तो जाकर के कार्ड ले लीजिएगा। मैंने ये भी कहा चिल्लू पाल के जो लोग हैं वो भी जाके कार्ड ले लीजिएगा, क्योंकि अगली तैयारी बरहत से भी है और गोरखपुर जिला के चिल्लू पाल से भी है। मैं बरहत और चिल्लू पाल के जितने भी सदस्य हैं आपसे कहना चाहते हैं, इस बार तो केवल मानव सेवा संस्थान वाला जीता है, अब आपको जिताना है मानव सेवा संस्थान वाली को। इस बार कोई चूक नहीं करनी है। पूरे चिल्लू पाल के लोगों से वादा करना चाहता हूँ, हर हाथ में मोबाइल, हर घर के बाहर सौर ऊर्जा लाइट हर सदस्य को
जितने मानव सेवा संस्थान सदस्य हैं, हर सदस्य को तो पहिया गाड़ी देने का काम करूंगा। पूरा दूसरा पूरा कराइए, आपको ये आखिरी सपना आपके प्रबंधक का है। मैं चाहता हूं कि ये सेवा इतनी मजबूत हो। अभी तो छोटा चुनाव जीता गया है, तो ये स्थिति है, इतनी स्थिति है कि बैठने के लिए जगह नहीं है, मीटिंग हॉल फेल हो गया और बाहर कहीं मैदान फेल हो गया। जरा